वेलकम टू MSRM क्लासेस। प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कल हमने 5.1 एक्सरसाइज कराई थी, तो आज देखना बेटा, आज 5.2 में क्या है बेटा। सबसे इजी एक्सरसाइज, कुछ हार्ड नहीं है, बस एक ही टॉपिक आपको समझना है, एक ही फॉर्मूला है आपका। तो सबसे पहले देखिए आप, an इज इक्वल a1 प्लस n-1 इंटू डी। देखो पिछली क्लासेस में हमने आपको बताया था an इट इज़ द लास्ट टर्म, a1 ये फर्स्ट टर्म होता है, n कितने नंबर हैं उसमें, और d मीन्स होता है कॉमन डिफरेंस। d मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले हमारे पास 1 2 3 4 4 चीज़ें हैं। इनमें केवल आपको एक नंबर ऐसा है जो आपको फाइंड करना है, और इनमें 3 नंबर आपको दिए होंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, कि इसमें a1 7 है, तो सबसे पहले a1 की जगह आप 7 पुट कीजिए। आफ्टर दैट n की वैल्यू कितनी है 8, उसके बाद n की जगह हम 8 रखेंगे, -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3, और यहाँ d की वैल्यू हमने 3 रखी। ये an की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, वहाँ an की वैल्यू कोई दी हुई नहीं है। तो सबसे पहले 7, अब 8 में से 1 माइनस कीजिए, 8 में से 1 माइनस किया 7 बचा, मल्टीप्लाई बाई 3, तो 7, इसके बाद 7 3 जा 21, इन दोनों की मल्टीप्लाई की हमने। इसके बाद 7 और 21 को ऐड कीजिए, ये आया आपका 28। तो an की वैल्यू कितनी हुई आपकी 28। तो हम यहाँ an की जगह 28 लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आई आपकी 28। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इसका, a1 आपका -18, d फाइंड करना है, n 10 और an 0। आपको यही फॉर्मूला लिखना है कि an इज इक्वल होता है a1 प्लस n-1 इंटू डी। इसमें an की जगह 0 रखनी है, यहाँ आपने 0 पुट कर दिया। उसके बाद a1 कितना है -18 प्लस n 10 -1, और d आपको फाइंड करना है, d की जगह कुछ नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ an की जगह आपने 10, a1 की जगह 18 और an की जगह आपने 0 रखा है। इसके बाद 0 इज इक्वल, सोल्व कीजिए, -18 प्लस 10 में से 1 माइनस कीजिए 9d। अब ये एक इक्वेशन बनी जो हम छोटी क्लासों में सोल्व करते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए ये है आपका x + 2 = 5 है, ये ऐसी इक्वेशन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आप क्या करोगे कि x = 5, ये देखो प्लस का है, जब हम इधर लेके जाते हैं बेटा साइन चेंज होते हैं, तो ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो x = कितना हुआ बेटा आपका 3। सेम ऐसी आपको ये इक्वेशन सोल्व करनी है। देखो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि -18 प्लस 9d = 0। ये हमने बेटा आपके लिए इसलिए 0 इधर रखी ताकि आपको आसान हो जाए, क्योंकि कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर x + 2 तो इधर है, आपने इधर क्यों लिखा हुआ है ये। तो इसलिए बेटा ये आपको एक लाइन आपकी बड़ी हुई है बस। उसके बाद आप क्या करोगे, देखो 9d = 0। अब जैसे हम 2 इस साइड लेके गए थे, ऐसे ही हमको 18 उधर ले जाना है। ये माइनस का है, इधर जा करके प्लस का 18 हो जाएगा। तो 9d = 0 में कोई भी नंबर जोड़ते हैं तो वही नंबर आता है, तो नंबर आया आपका 18। तो d कितना आ जाएगा 18/9, 9 2 जा 18, तो यहाँ d की वैल्यू आपकी कितनी आई 2। तो ऐसे बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट खुद करा दिया, सेकंड हमने करा दिया, ये थर्ड फोर्थ
आपको खुद करना है। और ये फिफ्थ। प्यारे बच्चों, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इजी था, तो बिल्कुल सेम ऐसी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कुछ नहीं करना आपको, बस एक फॉर्मूला आप याद रखिए कि ए एन इज इक्वल A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको सबको पता है बेटा कि n क्या होता है। n मीन्स होता है ट्रम, जानते हो। जैसे सुनिए 30 ट्रम्स, तो ये 30 क्या है आपका n, ये क्या है आपका n। ऑफ द AP, एक AP दी हुई है जो 10, 7, 4 ऐसे लिखी गई है। तो बताइए इसका, अगर ऐसे ही आगे बढ़ाते चले जाए इसको, तो बताइए इसका 30 टर्म कौन सा होगा। तो सबसे पहले आप ये बताइए आपकी AP क्या है बेटा। तो आपकी AP है 10, 7, 4। तो सबसे पहले देखो बेटा A1 क्या है इसमें 10, A2 कितना है आपका 7, और D किसे कहते हैं। D का मतलब होता है इसमें से ये माइनस कर दो। A2 में से A1 माइनस करेंगे, A2 आपका 7 है, और 7 में से आप 10 माइनस कीजिए। अब देखो इसमें ये देखो बड़ा कौन सा है, दोनों अलग अलग साइन है। अगर दोनों अलग अलग साइन है तो क्या होंगे बेटा, माइनस होंगे। तो 10 बड़ा कौन सा है 10 है, 10 के आगे माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन लगा दीजिए आप। अब 10 में से 7 माइनस कीजिए, कितना बचा आपका 3। जो 3 है ये आपका कॉमन डिफरेंस आया है और D आया है। इसके बाद 30 टर्म्स A30 इज इक्वल, ये बताना आपको पहले, इससे पहले आप लिखोगे AN होता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब A30, तो A1 कितना है आपका 10, n की जगह आप कितना रखोगे 30 माइनस 1, और D कितना है आपका -3। 10 प्लस 30 में से 1 माइनस कीजिए 29 इंटू 3, तो 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए 87। इसके बाद क्या करोगे, देखो फिर आपका ये प्लस माइनस का है और ये प्लस का है, दोनों साइन अलग अलग है, तो आप क्या करोगे माइनस। बड़ा कौन सा है इसके आगे, बड़े के आगे माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन लगा दीजिए। 87 में से 10 माइनस कर दीजिए 77। तो आपका 30 टर्म क्या आया बेटा 77। इसमें है कोई सा 77 माइनस का, तो ये आपका ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे आप देखिए AP आपकी ये, तो इसका A1 कितना है, इसमें A1 आपका -3 है, और A2 कितना है माइनस का 12। इसके बाद D A2 माइनस A1 -12 में से -3 माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये आपका माइनस का 9। तो D आपको ये पुट करना है, A1 की जगह आपको ये रखना है, और n की जगह आपको कितना रखना है, ये 11। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म्स। आपके 5 पार्ट हैं, एक AP लिखी हुई है 2, उसके बाद डैश दिया हुआ है, फिर 26। तो आपको बताना जो फिलअप है डैश लगा हुआ है कि उसमें क्या आएगा। तो बेटा इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए आपका A30 है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A1 प्लस इस n की जगह आप कितना पुट कर सकते हो, n की जगह 30 माइनस 1 इंटू डी। तो A1 प्लस 30 में से 1 माइनस किया आपने, तो 29D बचिया बेटा। यही बात मुझे आपको समझानी थी कि यदि हम A30 लिखते हैं तो उसकी जगह हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि A1 प्लस 29D। ऐसे ही यदि हम A2 लिखते हैं तो A प्लस 2D, और यदि हम A15 लिखते हैं तो A प्लस 14D। इट मीन्स इससे एक कम। मान लीजिए आपने A15 लिखा, तो आपको क्या लिखना होगा, A1 प्लस 14D
1 2, ये जो 2 लाइन है आपकी ये कम हो जाएंगी। बस आप डायरेक्ट लिखिए कि A15 A + 14D। मान लीजिए A17 है तो A प्लस इससे एक कम कितना होगा 16D। ऐसी अब क्वेश्चन आपका क्या है कि देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें देखिए काउंट कीजिए आप। ये आपका फर्स्ट नंबर का है, ये A1 है, ये A2 है और ये क्या है आपका A3। तो आप लिखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है आपका 2-26। तो यहाँ पर A1 ये आपका A1 है, ये आपका A2 है और ये आपका A3 है। आपको A2 फाइंड करना है। तो सबसे पहले A1 कितना है लिखिए आप, A1 = 2 और 1 2 3 और A3 कितना है आपका 26। अब देखो A3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि A30 की जगह A + 29D। तो ऐसे ही बताइए A3 की जगह हम कितना लिखेंगे, A + 2D = 26। अब ये बताओ A1 कितना है आपका, A1 2 है तो यहाँ आप कितना पुट कर दीजिए 2 + 2D = कितना 26। तो 2D कितना हो जाएगा आपका 26, ये प्लस का इधर जाके आपका माइनस हो जाएगा। तो 2D = 24 और D की वैल्यू आ जाएगी आपकी 24/2। 2 से डिवाइड कर दोगे तो D आ गया आपका 12। अब आपके पास A की भी वैल्यू है A1 की और D की भी वैल्यू है। आपको क्या फाइंड करना है, देखो यहाँ A2, तो आप क्या लिखोगे कि A2 = क्या होगा आपका A1 + 1D। देखो 1 हम लिखे नहीं करते, अगर मैं आपको केवल D लिख देता तो आप कहते सर ये D कहाँ से आया, तो ये एक D। अब A1 की जगह आपने रखा, A1 की वैल्यू आपकी 2 है, उसके बाद 1 × D की वैल्यू कितनी है 12। तो 2 + 12 = 12, इन दोनों को ऐड कर दीजिए आप, ये आ गया आपका 40। तो सबसे पहले ये फिफ्थ पार्ट है आपका, सुनिए। ये A1, ये आपका A2, ये A3, ये A4, A5 और ये आपका A6। सबसे पहले आपने नंबरिंग कर ली। उसके बाद आप ये देखिए सबसे पहले इसमें कौन कौन सा गिवन है। देखो एक तो आपको ये दिया हुआ है और दूसरा ये दिया हुआ है। तो ये देखो सबसे पहले कौन से नंबर का दिया हुआ है, सेकंड नंबर का। तो आप लिखोगे A2 = 38। उसके बाद कौन से नंबर का दिया हुआ है, 6 नंबर का, तो A6 = 22 माइनस का। अब ये बताइए आप, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था बेटा कि A2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A इससे एक कम तो A + 1D। 1 देखो लिखना या नहीं लिखना ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है, = 38। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बनी। ऐसी आप देखिए इसकी जगह 6 की जगह क्या लिखोगे, A + 5D = -22। ये इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे कि सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो A + 1D = 38 और A + 5D = -22। ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी और ये सेकंड है। आप देखो ये जो दोनों इक्वल हैं, ये सेम साइन के हैं, तो नीचे की लाइन के साइन चेंज कर दीजिए, माइनस माइनस और ये प्लस, ये तो कैंसिल। अभी मैंने आपको बताया था, देखिए कि जो ये अब साइन नीचे का माना जाएगा, ये 1D ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये दोनों अलग अलग साइन है। अगर ये साइन एक जैसे हो तो आपको ऐड करना पड़ता है, अगर अलग अलग है तो सब्ट्रैक्ट कीजिए आप। बड़ा कौन साइन में, देखो बड़ा 5 है, 5 के आगे किसका साइन है, माइनस का, तो 5 माइनस का तो साइन आ जाएगा। अब 5 में से 1 माइनस कीजिए, ये रहे आपका 4D = ये दोनों सेम है, प्लस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा 60। तो D = कितना आ गया आपका 60/-4। तो आपकी D की वैल्यू कितनी आई, -50। इसके बाद आपको A की वैल्यू निकालनी है, जैसे आप X और Y की वैल्यू निकालते थे, सेम ऐसे ये है, इसमें D और A दे रखा है। तो आप लिखोगे पुटिंग द वैल्यू
ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये देखिए आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी कि a प्लस 1d इज इक्वल 38। a प्लस 1 d की जगह कितना पुट करना है आपको -15 इज इक्वल 38। तो a प्लस माइनस -15 इज इक्वल टू 38। तो a की वैल्यू आ जाएगी 38, ये माइनस के इधर जाके प्लस का, तो a आ जाएगा आपका कितना 53। अब a और d दोनों की वैल्यू आपने निकाल दी। अब आपको ये बताइए कौन कौन सा फाइंड करना है a1। तो a1 आपका ये है, एक तो निकाल दिया आपने, उसके बाद a3, उसके बाद a4 और उसके बाद a5, ये फाइंड करने हैं आपको। अब ये बताइए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि a30 को कैसे लिखोगे आप, a प्लस 29d। ऐसी a3 को क्या लिखोगे आप, a प्लस 2d। a की जगह 53 प्लस 2, d की जगह कितना रखोगे आप, माइनस का 15। 53 माइनस 30 माइनस कर दीजिए, ये 23 आया आपका। ऐसी a4 को कैसे लिखोगे आप कि a प्लस 3d। a की वैल्यू कितनी है आपकी 53 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू आपने क्या निकाल ली है 15 माइनस 53 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए 45, तो कितना है आपका 8। ऐसे आप a5 को कैसे लिखोगे, a प्लस 4d। a की वैल्यू कितनी है आपकी, कितनी निकाली आपने 53 प्लस 4, और d की वैल्यू क्या निकाल लिया आपने 15। तो 53 माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस का 7। तो जो जो वैल्यू आपको बतानी थी ये आपने फाइंड कर दी। तो इसके जितने भी पार्ट हैं आप खुद करके देखना, अगर नहीं आए तो आप पूछ लेना।